बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। डिलीवरी बॉय रईस के साथ चक्कर 3 साल से चल रहा था। आमना फरहान को कैसे बेवकूफ़ बनाती रही। फरहान का भाई अरमगान जमानत लेकर रिहा हो चुका है, आराम से घूम रहा है। तो आमना की जमानत से इनकारी क्यों है, उसकी जमानत ना करवाने का फैसला किसने और क्यों किया है। ये औरत हमारे 2 बेटे खा गई है। फरहान का बाप खुलकर सामने आ गया है, बरादरी वालों को बोल दिया है कि अब इस औरत का साथ हम नहीं देंगे, अगर तलाक होती है तो हो जाए, हमें कोई लेना देना नहीं है। इसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। आमना बच्चों के लिए तड़पने लगी, दादा दादी ने बच्चों को मिलवाने से साफ इनकार कर दिया। फरहान को सब पता था, उसी के कहने पर मैंने झूठ बोला। आमना भी इस वक्त जो है अपने शौहर के खिलाफ अपना बयान तब्दील करने के लिए राजी हो गई है। ये वही मकार लूमड़ी है जो कहती थी कि मेरे शौहर ने तो कुछ भी नहीं किया, मेरे शौहर ने तो, ये तो हादसा है। और ऐसे हादसा हो जाता है कि जी किसी को अपने घर से मीलों दूर लेके जाके उसको जिंदा जला दिया जाए और तुम्हें कानो कान खबर नहीं है। इससे झूठी औरत अभी तक मैंने नहीं देखी है। और जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी सैल्यूट पेश करती हूँ। ये जेंडर बेस्ड चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जब मर्द कोई गलत काम करता है तो हम डंके की चोट पे खड़े होकर मर्द की 7 नस्लों को हिला के रख देते हैं, और जब औरत गलाजत करती है तो हम कहते हैं कि थोड़ी सी इज्जत का ख्याल कर लें। जुर्म एक जैसा है, मुजरिमान में तफरीक नहीं करनी चाहिए। जलालत जिसने की है उसको जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए, और जो कातिल है जिन्होंने इतना खौफनाक अमल किया उनको किसी सूरत नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा जी, पुलिस ने भी आमना को कातिल मानने से इनकार कर दिया है। आमना कब बाहर आ रही है, नए इंकशाफात आज की वीडियो में हम शामिल करेंगे। डिलीवरी बॉय जी, रईस कत्ल केस में आमना की चालाकियां कामयाब होती हुई नजर आ रही हैं। इतनी मक्कार, इतनी शातिर किस्म की खातून, इस मुल्क के बारे में मैं क्या बताऊं, थोड़ी सी डेफिनेशन आपको बता देती हूँ। नूर मुकद्दम कत्ल केस में वो दरिंदे जाहिर जाफर को जिसने सर तन से जुदा किया था, नूर मुकद्दम का, उस पर भी हमारे माशरे ने जो है वो उंगलियां उठाई थी कि यार औरत की ही गलती होगी, वो क्यों गई थी। बात यहाँ पर जाने की, ना जाने की, खाने पीने की, अफेयर चलाने की नहीं हो रही। बात यहाँ पर एक खौफनाक अमल करने की है। आपने किसी के साथ रहना नहीं रहना उसको छोड़ दें, आपको ये राइट किसने दी है कि आप किसी का सर तन से उतार दें, उसकी गर्दन उतार के साइड पे रखी हुई है, और उसके बाद जो है एक इंसान को जिंदा जला दिया है। तो जस्टिफिकेशन हम किसको देते हैं? क्या अपने आप को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं? शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हर निज़ाम अपने हाथ में रखा, वरना हमारा तो भाई दीदों में पानी खत्म हो चुका है। इतने हम बेगैरत हो चुके हैं, इतने जजमेंटल हैं यार। खुदा का कुछ खौफ कर लिया करें कि हम पकड़ के जो है 2 अदालतें उसको सजाए मौत दे चुकी हैं, और आज भी हम कहते हैं कि यार नहीं, शायद उसको मौका देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। ये तो सिस्टम है, इस सिस्टम पर मैं क्या बातें करूं। आमना चलाकियां मारे जा रही है, मारे जा रही है, मारे जा रही है, झूठ बोले जा रही है, झूठी मक्कार औरत है। और उसको कहते हैं जी उसको उसके बच्चे हैं, और बच्चे हैं तो भाई 3-3 बच्चे पैदा किए, फिर चक्कर नहीं चलाना चाहिए था ना। पाकिस्तान में चक्कर पे कोई सजा नहीं है, ज़ाती मामला ठीक है। लेकिन भाई आप सहूलतकारी कर रहे हैं, आप कत्ल में मुलव्वस हैं। आप 6-7 महीने से एक बंदे के साथ अफेयर में थे, उसके साथ आप घूमते फिरते थे। आप उसको नहीं बता सकते थे कि मेरे शौहर ने तुम्हें कत्ल करने के लिए बुलाया है। यानी कि ना आप शौहर के हुए जिसके साथ 9-10 साल का रिलेशनशिप है, ना आप उस लौंडे के हुए जिसके साथ आपने पकड़ के जो है चक्कर चलाया हुआ। यानी कि आप किसके हैं? आप किसी के भी नहीं हैं। आप अपने बच्चों के हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। फरहान जी, उसका भाई अरमगान जो है, और बच्चे सब बुरी तरह से इस वक्त फंस चुके हैं। और फंसाने वाली कौन है? ये औरत है। सिर्फ इस औरत को मैं मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराऊंगी, क्योंकि शैतान तो इसका शौहर भी है। शैतानियत देखे ना, उसने एक इंसान को जिंदा जला दिया। तो ये पूरी की पूरी फैमिली ही मक्कार और अय्यार है। पुलिस सोर्सेस के मुताबिक आमना को जी कातिला करार नहीं दिया गया है। जी बिल्कुल, ये दुरुस्त है। पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक आमना का किरदार सिर्फ सहूलतकारी का है। सहूलतकारी के हवाले से मैं आपको जैसे बताती चलूं कि जाहिर जाफर के वालिदैन उस वक्त इस्लामाबाद में नहीं थे, वो कराची में थे। उनको गिरफ्तार किया गया था, और उन पर जो है वो कत्ल में शराकतदारी नहीं थी, उन पर सहूलतकारी थी। तो सहूलतकारी, उनको दोनों को बेल मिल चुकी थी, और वो दोनों बाहर हैं। उनकी वालदा को भी बेल इस वजह से मिल गई थी, जाहिर जाफर की माँ को, कि वो औरत है। तो आमना को भी बहुत जल्दी बेल मिल जाएगी, क्योंकि इसके सबूत पुलिस को मिलने नहीं है, या पुलिस ने सबूत ढूंढे नहीं हैं कि जी मामला एग्जैक्टली क्या है, क्या सच में जो है वो सारी ये चीज़ें की गई हैं। अच्छा जी, अब आमना और रईस के जो ताल्लुकात हैं वो मर्ज़ी से थे। अब आप एक बात को अच्छे से जान लें कि जो मर्ज़ी से ताल्लुकात होते हैं उस पर पाकिस्तान में कोई भी इस तरह से कवानीन नहीं है। जब तक शौहर जाके जी है ये बात ना बोल दे कि जी मेरी बीवी ने मुझे धोखा दिया है, शौहर तो जो है वो आराम से अपनी बीवी को सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, उसने जाकर क्या बोलना है। तो अब
उसने सिर्फ रईस को कॉल करके घर बुलाया था और उसके बाद अपने देवर के कमरे में जाकर सो गई थी। जिस कमरे में रईस को कत्ल किया गया, उस कमरे के फर्नीचर को हिलाया गया था ताकि उस पर जो है वो तशद्दुद किया जा सके। फर्नीचर, कमरे की मुख्तलिफ चीज़ों पर आमना के DNA और फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं, लेकिन पुलिस ने ये कहकर जो है वो मामला ख़त्म कर दिया कि जी इससे साबित नहीं होता कि उसी दिन के, क्योंकि उसका कमरा था और ये जो है निशानात बहुत पहले के भी हो सकते हैं। रईस की बॉडी और कपड़े बुरी तरह से जल गए थे। आप इनका एग्जीक्यूशन लेवल चेक करें, आप इनकी मक्कारी चेक करें। उसके बाद कहते हैं कि जी हम लोग मासूम हैं, हमारे 3 अदद बच्चे हैं, तो उसको भी सोचें ना कि जिसको कत्ल किया गया वो भी जिंदा जलाया गया, सॉरी, वो भी तो किसी का बेटा था। और दूसरी बात ये कि जो कहते हैं कि जी किसी के घर में जाकर अगर किसी की औरत के साथ चक्कर चलाएंगे, तो भाई औरत ने भी तो चक्कर चलाया ना। मियाँ ने उसको तो बड़ा क्लीन चिट दे दी, मियाँ ने उसको आराम से लेके जाके जो है सारे काम करवाए हैं, उसके साथ खाना खा रहा था। उसको कहता है जी मेरी बीवी बड़ी अच्छी है, मेरी बीवी जो है वो दुनिया में इससे ज़्यादा सच्ची और बाइखलाक और बाकिरदार औरत कोई नहीं है। अपनी बीवी को तुम बाकिरदार बना रहे हो। कोई मर्द आज तक में, ऑफिस की बात छोड़ दें, ऑफिस में तो बहुत ज़्यादा ट्रैप करने की कोशिशें करते हैं जब बच्चे, लड़कियां जो है औरतें काम करने जाती हैं। मैं बात कर रही हूँ कि घर में किसी डिलीवरी बॉय की इतनी हिम्मत आपने देखी? आप सब डिलीवरीज मंगवाते हैं, मेरे घर में जो है इतनी डिलीवरीज आती हैं, मेरी फैमिली जो है रिसीव करती है। किसी की इतनी हिम्मत होती है कि वो आपसे अलिफ के बाद बेसवाल कर ले, आपके कमरे के अंदर कैसे आ गया? मतलब कुछ खुदा का खौफ करें। दोनों का चक्कर चल रहा था, एक को गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया, दूसरी को जो है गैरतदार बना के रख दिया कि जी इज्जतदार औरत है। अच्छा जी, अब रईस की बॉडी, कपड़े बुरी तरह से इन्होंने जला दिए। इनको पता था कि जलाना ही बेहतर है, DNA तलाश करना बहुत मुश्किल हो गया। पुलिस जो है वो हाथ खड़े कर चुकी है। ये तमाम बातें आमना के हक में जाती हैं और ज़्यादा चांसेस यही हैं कि 11 नवंबर के बाद जो है जब चालान जमा करवाया जाएगा तो आमना की ज़मानत जो है वो दायर कर दी जाएगी। इससे पहले फरहान भी के भाई जो अरमगान है उसकी भी ज़मानत करवा ली गई है। अगर अरमगान को ज़मानत मिल सकती है तो डेफिनेटली आमना के ज़मानत के चांसेस भी बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं और वो भी जल्द वापस घर आ जाएगी। लेकिन वापसी पर भी जिल्लत इंशाअल्लाह ताला उसका मुकद्दर बनेगी। फरहान की फैमिली ने बच्चों को मिलवाने से इनकार कर दिया, बच्चों के साथ उसकी बात भी नहीं करवाई जा रही और कहा जा रहा है कि जी ये औरत ठीक नहीं है। ओवरऑल आमना की प्लानिंग कामयाब रही, शौहर से छुटकारा मिल गया और जो डिलीवरी बॉय रईस था जिसके इश्क में ये मुब्तला हो गई थी, वो शादी कर चुका था, यानी कि उसका निकाह हो गया था, अनकरीब उसकी शादी थी, तो इससे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ये चाहती थी कि ना वो निकाह करे, ना जो है मामला हमारे चलते रहे, ना ख़राब हो। आप खुद सोचें ना कि 5-6 मरले का घर है जहाँ पे इतना टब्बर रहता है, उस टब्बर के रहने के बावजूद जो है पूरे घर में किसी को पता ही नहीं चल रहा कि वो कहाँ पर मुंह मारती फिर रही है, किस किस के साथ मुंह मारती फिर रही है। जिनको सच्चाई सुनते हुए तकलीफ होती है ना, तो वो अपने ना कान बंद करते हैं, फिर घर से बाहर ना निकला करें, क्योंकि सच्चाई इस दुनिया में रहने के लिए आपको फेस करनी पड़ेगी। और सच्चाई ये है कि अगर मर्द को मुंह मारने की आदत है तो ये खातून क्या कर रही थी अपने घर में? झूठे इल्जाम लगाती, साबित नहीं होता। ये तो पाकिस्तान है भाई, यहाँ पे तो कुछ भी साबित नहीं होता। यहाँ पे तो ये भी साबित नहीं हुआ कि नूर मुकद्दम का जो कातिल दरिंदा जाहिद जाफर है, जिसको 2 अदालतें जो सजाए मौत दे चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से डेट नहीं मिल रही। मैं उनकी फैमिली के साथ कांटेक्ट में हूँ, वो रोज जीते हैं, वो रोज मरते हैं। 2 साल हो गए अपनी बेटी के कातिल दरिंदे जाहिद जाफर को जो है वो फांसी पर लटकता देखने के लिए। तो ये तो पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। पुलिस जो है उसको कल बाइज्जत बरी करवा के सामने रख देगी, अदालत से वो बाइज्जत बरी हो जाएगी, वो मासूम बन जाएगी, वो मासूम सलमा हो जाएगी। इससे सच नहीं छुपता। अगर आप सच को थोड़ी देर आंखें बंद करने से सच नहीं छुपता। सबको पता है कि क्या चीजें हैं, पुलिस को भी बहुत अच्छे से पता है और अल्लाह को भी पता है कि क्या मामला आता है। एक बंदे को आपने जिंदा जला दिया है और उसके बाद जो है आप ये बातें करते हैं। मेरे पास भी कुछ ऐसे सबूत है, मैं एक्सपोज नहीं कर सकती हूँ। बहुत सारी चीजें होती हैं जो नजर आ रही होती हैं, पता है हमें कि किसका किसके साथ कैसा चक्कर चल रहा था, सब चीजें सबूतों समेत पास हैं, पुलिस भी डिक्लेयर कर चुकी है। लेकिन अब उसको जो है वो मदर पाकिस्तान बना के आप पेश करना चाहें तो वो आप लोगों की मर्जी, आप लोगों का ज़मीर है, जिंदा है नहीं जिंदा ये तो आपकी अपनी मर्जी है। अच्छा जी, आमना के इंटरव्यूज देखकर अंदाजा हो गया था कि बहुत चालाक मकार किस्म की औरत है, गेम्स खेलती है, जिस सफाई से ये झूठी कहानियां सुनाती रही है, सबको मालूम था कि ये अपने शौहर को फंसाकर बाहर निकलेगी। लेकिन सोचने वाली बात है कि शौहर इसको मासूम सलमा बनाकर क्यों पेश कर रहा है? शौहर की ऐसी कौन सी कारस्तानियां हैं कि उसने पहले दिन से ही ये कत्ल अपने सर पर लिया हुआ है? अच्छा जी, इसने ये भी एक इंटरव्यू में कहा है एक खातून सहाफ़ी को कि 3 साल से मेरे शौहर के साथ मेरे जो है वो फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है, जब से हमारी बच्ची पैदा हुई है हम अलग अलग रहते हैं, हमारे दरमियान कोई ताल्लुकात नहीं है। इसने डिलीवरी बॉय जिसके साथ मुआशका चला रही थी उसको जो है इसने डाकू बनाया है, रेपिस्ट बनाकर पेश किया है, बच्चियों के साथ जिनसी ज्यादती करने वाला दरिंदा बना दिया है और अब अपने बाप के साथ मिलकर सुलह का ड्रामा रचा रही है और सारा का सारा इल्जाम अपने शौहर पे डाल रही है। तो मकार आखिर में कामयाब वही हुई जिसने सारी की सारी गेम खेली थी। टिकटॉकर्स अच्छा काम कर रहे हैं,
पहली बार अच्छा काम कर रहे हैं, जिनको मैं कहूंगी इस मकार लूमड़ी की कॉन्वर्सेशन को टिकटॉक के सूरत पे बना रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं। हर बंदे का एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होता है, हर बंदे का अपना मैसेज दूसरों तक पहुंचाने का तरीका अलग होता है। दे आर वर्किंग हार्ड। मैं तुम्हें बाद में बुलाऊंगी, अभी इस टाइम ना घर में ना सारे हैं। कहते हैं क्यों झूठ बोलती है मैडम जी, मैं सारा देख कर आई हूँ ना, आपके बच्चे घर पर है ना, आपके खावन घर पर है। मैं कहा नहीं वो देखो वो मेरे ससुर बैठे हैं, वो देखो उसने देखा है। इसकी बकवासियात का सारा मजाक बना रहे हैं, इसकी असलियत दुनिया के सामने दिखा रहे हैं। आप लोगों का भी शुक्रिया। कोशिश करते रहें इन दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करती हूं, सर अज खुद नोटिस लें, इन दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। इन्होंने एक इंसान को जिंदा जलाया, इनको किसी सूरत बेल नहीं मिलनी चाहिए।